तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि एंटीसाइकोटिक्स के पार्ट 3 में, इसके पिछले वीडियो में इसके पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट हम लोग पिछला वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, तब आप लोग इसको देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में पार्ट 3 में हम बात करेंगे एंटीसाइकोटिक्स के दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन का था, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक, या इसी को कहते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो आज देखेंगे हम कि कौन कौन से उसमें ड्रग आते हैं, उनमें क्या क्या, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या फीचर्स है सभी ड्रग के, ये हम देखेंगे आज की वीडियो में। और देखेंगे सेकंड जनरेशन हो गया, उसके बाद देखेंगे यहाँ जैसा आप देख सकते हैं इंडिविजुअल एंटीसाइकोटिक्स, कि इंडिविजुअली कौन कौन से एंटीसाइकोटिक्स वर्क करते हैं। इंडिविजुअल कहने का मतलब कि इंडिविजुअल कौन कौन से अलग से उनका पूरा सब कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग रहेगा, ये क्या है इंडिविजुअल्स देखेंगे। उसके बाद देखेंगे न्यूअर ड्रग कौन कौन से हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए और अपने जितने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ है वीडियो शेयर करिए। अगर आपको फार्माकोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप मेरा फेसबुक ग्रुप जो कि ट्रू होप फार्मेसी फार्मा फैक्ट्स के नाम से है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है नोट्स PDF और फोटो के फॉर्म में फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटीसाइकोटिक्स, पार्ट 3 में बात करेंगे सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में। ये देखिए क्या होते हैं, क्यों ये सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक होते हैं, क्योंकि ये वीक D2 ब्लॉकिंग ड्रग होते हैं। ये क्या करते हैं, वीकली ब्लॉक करते हैं, D2 रिसेप्टर को ज़्यादा ब्लॉक नहीं करते, ये ज़्यादा ब्लॉक करते हैं, लेकिन ये पोटेंट हाई पोटेंट होते हैं इन 5-HT5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 2 रिसेप्टर पे। कहने का मतलब ये सेरोटोनिन रिसेप्टर पे जो है ज़्यादा एक्ट करते हैं और डोपामीन रिसेप्टर पे कम एक्ट करते हैं। तो जब डोपामीन रिसेप्टर पे कम एक्ट करेंगे तो ये एंटीसाइकोटिक वीक एंटीसाइकोटिक होंगे, इसीलिए सेकंड जनरेशन में आते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ये वीक D2 ब्लॉकिंग ड्रग होते हैं, वीक एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं और हाई सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर पे हाई इफेक्ट दिखाते हैं, देखिए एंटागोनाइज करते हैं। और इसमें जो एक्स्ट्रा पायरामाइडल इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। तो आप समझ लीजिए एक्स्ट्रा पायरामाइडल इफेक्ट क्या होता है। देखिए साइकोफार्माकोलॉजी में जितने भी एडवर्स इफेक्ट हैं, जैसे एकाथेसिया है जिसको कहते हैं कि वॉकिंग कंटिन्यूस वॉकिंग करता रहता है, एबनॉर्मल मूवमेंट हो गया, उसके बाद सिडेशन हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, ये सब मतलब जितने एडवर्स इफेक्ट आपके साइकोफार्माकोलॉजी में आते हैं उनको हम एक वर्ड में कहते हैं एक्स्ट्रा पायरामाइडल इफेक्ट। तो जो है इसमें एक्स्ट्रा पायरामाइडल इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। अब हम पहला ड्रग बात करते हैं सेकंड जनरेशन में, जो आपका है क्लोजापिन। ये एक बहुत ही फर्स्ट लाइन का ड्रग और इम्पॉर्टेंट ड्रग है क्लोजापिन। तो देखिए क्लोजापिन क्या है, ये भी एक वीक D2 ब्लॉकिंग ड्रग है, D2 रिसेप्टर को कम ब्लॉक करता है, जिससे इसका एंटीसाइकोटिक एक्शन कम आता है। और इसमें एक खास चीज़ है क्लोजापिन में कि इसका जो है एक्स्ट्रा पैरामाइडल इफेक्ट कम आता है। तो ये हो गया क्लोजापिन में। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, देखिए ये क्या है, बोथ पॉजिटिव और निगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया आर इम्प्रूव्ड। इसमें जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सिम्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा आप देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशली फॉर D4 रिसेप्टर एंड 5-HT ब्लॉकेट। देखिए जो ये क्लोजापिन है, याद कर लीजिएगा कि ये D4 रिसेप्टर को और 5-HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। देखिए क्या होता है, अगर हाई डोज कैन इंड्यूस सीजर इवन इन नॉन एपिलेप्टिक्स। देखिए अगर हम क्लोजापिन का हाई डोज देते हैं तो ये सीजर को इंड्यूस करता है, एज ए एपिलेप्सी कॉज कर देता है। उसमें क्या है, व्यक्ति में कंपल्सन होने लगता है, सीजर आ जाते हैं हाई डोज देने पे। ये हो गया क्लोजापिन। अब बात करते हैं क्लोजापिन के साइड इफेक्ट में। तो देखिए साइड इफेक्ट में क्या आपका सिडेशन है, पहला क्या थोड़ा नींद लाएगा। दूसरा आपका है अनस्टेबल BP, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होते रहेंगे, कम ज़्यादा होते रहेंगे ब्लड प्रेशर। और तीसरा आपका है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या था, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। और लास्ट आपका है यूरिनरी इनकंटिन्यूएंस। यूरिनरी जो है मिक्चुरेशन में, यूरिनरी को मिक्चुरेट करने में, यूरिनरी को निकालने में बॉडी से थोड़ा डिसकंटिन्यूस होगा, एक बार में यूरिन बाहर नहीं आएगा, ये होता है यूरिनरी इनकंटिनेंस। अब दूसरा ड्रग बात करते हैं रिस्पेरिडोन।
रिस्पेरिडोन में क्या कॉम्बिनेशन ऑफ D2M5S2 ब्लॉकेज, ये भी देखिए रिस्पेरिडोन जो है ये D2 रिसेप्टर को और 5S2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और इसका देखिए हाई एफिनिटी फॉर अल्फा 1 अल्फा 2 इन H1 ब्लॉकेड। ये भी जो ड्रग है रिस्पेरिडोन देखिए ये क्या एक्ट करता है अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर पे एज ए सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग, और ब्लॉक करता है H1 जो हमारा हिस्टामिन रिसेप्टर को एज ए, इसीलिए हम रिस्पेरिडोन को एंटी हिस्टामिनटिक ड्रग भी दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिन को जो ब्लॉक कर रहा है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो रिस्पेरिडोन ज़्यादा पोटेंट होता है क्लोजापिन से, क्लोजापिन से ज़्यादा पोटेंट होता है आपका रिस्पेरिडोन। देखिए रिस्पेरिडोन, अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीजेज इन रिस्पेरिडोन थेरेपी। देखिए जब किसी पेशेंट को अगर हम रिस्पेरिडोन की थेरेपी कंटिन्यूस देते रहते हैं तो उसमें क्या है प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो है जो सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। तो आप पहले जान लीजिए कि प्रोलैक्टिन क्या है। देखिए प्रोलैक्टिन एक टाइप का हार्मोन है जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट आउट होता है स्पेशली वुमेन्स में, और इसके सिक्रीट ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने से जो है ब्रिस्ट का क्या होता है ग्रोथ होता है, ज़्यादा अमाउंट में ब्रिस्ट का ज़्यादा मात्रा में ब्रिस्ट का ग्रोथ ज़्यादा होता है। और यह बच्चों में जो वुमेन्स होती हैं उनमें क्या होता है मिल्क सेक्रीशन के लिए, ब्रिस्ट से मिल्क के सेक्रीशन के लिए ये प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक की, देखिए क्या करता है स्ट्रोक के रिस्क इसमें होता है स्ट्रोक आने के लिए आने में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा रिस्पेरिडोन में कि ये क्लोजापिन से ज़्यादा पोटेंट होता है और प्रोलैक्टिन के लेवल को इंक्रीज कर देता है। अब बात करते हैं ओलेंजापिन, थर्ड आपका ड्रग है। देखिए ये क्या करता है ब्लॉकिंग मल्टीपल मोनोएमिनर्जिक रिसेप्टर। ये देखिए ये कई मल्टीपल रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जैसे D2 डोपामिन रिसेप्टर, अल्फा 1 अल्फा 2 सिंपैथोमाइमेटिक या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, 5HT2 सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर एज वेल एज मस्करैनिक रिसेप्टर एंड H1 रिसेप्टर। देखिए ये इतने रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना अपना अलग अलग फंक्शन देता है। पहला तो आपका डोपामिन रिसेप्टर हो गया जो कि एंटी साइकोटिक एक्टिविटी के लिए है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर है जो सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी के लिए है, 5HT2 सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर है, और उसके बाद सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर हो गया जो कि एंटी गैस्ट्रिक के लिए है, और मस्करैनिक रिसेप्टर हो गया जो कि मस्करीन पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के लिए, और H1 रिसेप्टर जो कि हिस्टामिन रिसेप्टर एंटी हिस्टामिन ड्रग के लिए। देखिए ये क्या होते हैं नेक्स्ट पॉइंट बीकर D2 ब्लॉकेट। ये जो है बीकर D2 ब्लॉकेट है इसीलिए ये वीक एंटी साइकोटिक ड्रग होते हैं, और हैज़ फ्यू एक्स्ट्रा पैरामाइडल इफेक्ट एंड इंक्रीज प्रोलैक्टिन। इनका जो एक्स्ट्रा पैरामाइडल इफेक्ट होता है ये कम होता है, इनका एडवर्स इफेक्ट जो है कम होता है, और ये भी क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इन द बॉडी। अब बात करते हैं इसके टाइम इंटरवल। ड्रग का टाइम इंटरवल जो बायोअवेलेबिलिटी का टाइम इंटरवल होता है वो 24 से 30 घंटे का होता है, इसीलिए इसको एक दिन में केवल एक बार दिया जाता है। और लास्ट आपका ड्रग है क्यूनेटाइपिन, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा केवल ड्रग का नाम। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक के एडवर्स इफेक्ट के बारे में। तो पहला आपका है ड्राउजीनेस, जिसमें ड्राउजीनेस आता है, थोड़ा सिडेशन या डरने का फेयर का आता है। दूसरा आपका है लिथार्जी, जिसको कहते हैं आलस आ जाता है। तीसरा आपका कन्फ्यूजन, और है वेट गेन, वेट इसमें बढ़ जाता है। पैल्पिटेशन, इंक्रीज हार्ट रेट, जिसको हार्ट बीट कहते हैं, पैल्पिटेशन है आपके हार्ट बीट धड़कन का तेज चलना। इनहिबिट इजेकुलेशन, देखिए स्पर्म को इजेकुलेशन को रोक देता है ये। और है हाइपोटेंशन, नेक्स्ट आपका हाइपोटेंशन जिसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और ये तो हो गया CNS पे एक्ट करने वाले। अब बात करते हैं ये ऊपर का जो लाइन है ये आपका हो गया CNS पे जो एडवर्स इफेक्ट होता है। दूसरा लाइन आपका है CVS पे जो एक्ट करता है, और तीसरा आपका है जो ऑटोनोमिक पे एक्ट करता है, जिसमें आपका आता है ड्राई माउथ, मुंह का सूखना, ब्लड विजन, अच्छे से कोई चीज़ धुंधला दिखाई देना, नहीं दिखाई देना, कॉन्स्टिपेशन। और आपका आगे आप इंडोक्राइन सिस्टम पे क्या एक्ट करता है। देखिए इंडोक्राइन पर मैं पहले बता चुका हूँ, इंडोक्राइन हाइपर प्रोलैक्टोनेमिया। ये क्या होता है कि ये इंडोक्राइन सिस्टम या हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट आउट कराता है, जिससे ब्रिस्ट का ग्रोथ ज़्यादा होता है, और वुमेन्स में मिल्क का सिक्रीशन ज़्यादा होता है बाई ब्रिस्ट। अब बात करते हैं यूजेज में। तो देखिए यूजेज में क्या और आपका है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एडवर्स इफेक्ट में, और एग्रेनुलोसाइटोसिस। अब बात कर लेते हैं यूजेज में। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ, पहला आपका है ट्रीटमेंट ऑफ स्किजोफ्रेनिया। इसका यूज स्किजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है।
दूसरा आपका है प्रिवेंशन ऑफ सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग। देखिए किसी पेशेंट को अगर सीवियर नोजिया या वोमिटिंग हो रहा है, लगातार उसको उल्टी हो रही है, तो उसके प्रिवेंशन में भी हम इन ड्रग का सेकंड जनरेशन रिस्पेरिडोन और क्लोजापिन आदि ड्रग का यूज किया जाता है। तीसरा आपका है ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया एंजाइटी एंड ओबीएस। तो देखिए ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया में, एंजाइटी में और ओबीएस में भी इसका यूज किया जाता है। और लास्ट आपका है देखिए क्लोरोप्रोमेजिन क्या है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हिक्कप। जैसा कि मैं जब इसके सेकंड पार्ट के वीडियो में बता रखा हूँ कि जो क्लोरोप्रोमेजिन है ये यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ हिक्कप। हिक्कप जो है हिचकी आता है जिसको, इसका ट्रीटमेंट में क्लोरोप्रोमेजिन का यूज किया जाता है। अब ये तो हो गया सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंडिविजुअल एंटीसाइकोटिक। देखिए इंडिविजुअल एंटीसाइकोटिक क्या होते हैं, जो कि डिफर होते हैं पोटेंसी में, उसके सिडेटिवनेस में, ऑटोनोमिक एंड एक्स्ट्रा पेरिमाइडल इफेक्ट में। देखिए ऐसे ड्रग जिनका जो है पोटेंसी अलग हो, उसका सिडेटिव इफेक्ट अलग हो, ऑटोनोमिक इफेक्ट अलग हो और उनका एडवर्स इफेक्ट अलग हो, मतलब उसका जो पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो अलग हो, इसीलिए इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है जिसको कहते हैं इंडिविजुअल एंटीसाइकोटिक्स। इसमें पहला आपका ड्रग है फेनोथायाजीन। देखिए फेनोथायाजीन क्या है, ये आपका एलिफेटिक और पाइपरिडीन डेरिवेटिव है और ये लेस पोटेंट होता है एज ए एंटीसाइकोटिक। अगर हम बात करें तो फेनोथायाजीन लेस पोटेंट होता है, लेकिन ये सिडेशन में एज ए हाई पोटेंसी इन सिडेटिव के लिए हाई पोटेंट होता है। अब नेक्स्ट आपका ड्रग बात, इसी में जो ड्रग है थायोरिडाजीन एज ए एंटी कोलिनर्जी प्रॉपर्टी रखता है और ट्राईफ्लूरापेराजीन जो है ये हाई पोटेंट होता है और लो साइड इफेक्ट होता है ट्राईफ्लूरापेराजीन में। अब ये तो हो गया फेनोथायाजीन। अब दूसरा बात करते हैं इंडिविजुअल्स में जो है ब्यूटायरोफिनोन, ये की इंपॉर्टेंट है। ब्यूटायरोफिनोन क्या होते हैं, हायर पोटेंसी होती है, फ्यूअर ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट होता है। जो ब्यूटायरोफिनोन होता है वो हाई पोटेंट ड्रग होते हैं और इनका जो साइड इफेक्ट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे हमारे वो थोड़ा कम होता है। इसके एग्जाम्पल्स में बात करें ब्यूटायरोफिनोन में तो हेलोपेरिडोल आता है, ड्रोपेरिडोल आता है, ट्राईफ्लूपेरिडोल और बहुत से ड्रग आते हैं ब्यूटायरोफिनोन में। अब बात करते हैं थर्ड इंडिविजुअल में जो है थायोजैंथीन। थायोजैंथीन क्या है, केमिकली सिमिलर होता है फेनोथायाजीन से, फेनोथायाजीन की तरह सिमिलर होता है, लेकिन सिमिलर तो होता है लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा कि इंडिविजुअल एंटीसाइकोटिक्स में जो थायोजैंथीन है वो एक एडिशनल प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर, वो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का। एज ए एंटी डिप्रेसेंट इसको वर्क यूज किया जाता है। अब बात करते हैं न्यूअर ड्रग्स, जो नए ड्रग अभी जो है डिस्कवर किए गए हैं उनमें आपका बस नाम याद कर लीजिए। ब्रेक्सपाइपराजोल है और सेरिप्राजोल है। ब्रेक्सपाइपराजोल है, इसमें क्या होता है, लोअर रिस्क होता है, इसमें जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं बहुत कम होते हैं और रेस्टलेसनेस इसमें बहुत कम होता है। अब बात करते हैं सेरिप्राजीन। सेरिप्राजीन क्या है, ये मल्टीपल रिसेप्टर पे बाइंड करके जो है ज़्यादा कई रिसेप्टर पे बाइंड करता है, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, D2 रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर, मल्टीपल रिसेप्टर पर बाइंड करके मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है और इसका जो साइड इफेक्ट है वो भी बहुत कम होता है। तो ये पूरा आपका खत्म होता है एंटीसाइकोटिक, जिसका वीडियो 3 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसमें अलग अलग मैं बता रखा हूँ। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था पूरा और क्लासिफिकेशन बताया था। पार्ट 2 में जो है मैंने फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक के बारे में बताया था जिसमें आपका क्लोरोप्रोमेजिन था। और थर्ड आज की वीडियो में हम लोगों ने ये बात किया है सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, इंडिविजुअल एंटीसाइकोटिक एंड न्यूअर एंटीसाइकोटिक। तो ये पूरा आपका खत्म होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग। इसके जो 2 वीडियो हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।